हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आकाश भाई, तुझे गाड़ी पे सामने कुछ ऐसा कुछ मिसिंग सा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। और जरा थोड़ा और गौर से देखो। हाँ, अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या? जैसे इसका कोई नाम ही ना हो, इस गाड़ी का कोई, इसकी कोई पहचान नहीं है, इसके पास आधार कार्ड नहीं है जैसे कि। ओ आधार कार्ड से याद आया, इसका जो टेम्पररी आधार कार्ड बना था वो भी नहीं दिख रहा मुझे तो। हाँ, वो तो बचपन में बनता है ना बच्चे का, जब उसके छोटे छोटे हाथ होते हैं उस टाइम। तो अब ये बड़ी हो गई क्या? बड़े हाथ हो गई क्या अब इसके? इसके बड़ा वाला परमानेंट वाला आधार कार्ड बनेगा। ये देखिए यहाँ पे इसकी ये टेम्पररी नंबर प्लेट भी मिस हो चुकी है, क्योंकि हम जब इसको स्पीति वैली लेके गए थे वहाँ पे हम कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे। हम इसके ऊपर बैठे थे, जैसे नीचे आए तो वो हमारे साथ नीचे आ गई, तो मतलब वो गिर गई है। इसका 2086G नंबर था। हालांकि पीछे वाली अभी भी बरकरार है। आज की तारीख अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, 16 फेब 2022 तारीख है और हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट आ चुकी है। शोरूम से कॉल मैसेज आया था कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो शोरूम पर रिसीव हो चुकी है, आप आके लगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी गाड़ी पे हमने क्या नंबर लिया है, और जो मैंने बताया था डिलीवरी वीडियो पे कि इसका नंबर 0001 ले रहे हैं भाई, वो मैंने थार के लिए नहीं बोला था, वो मैंने बोला था कि बोलेरो नियो पे मैं 5 लाख का नंबर ले रहा हूँ, ऐसे मजाक में। यहाँ पे हो गई अपनी थार स्टार्ट, और बिना नंबर के देखिए भाई ये थार कैसी लग रही है। कोई पहचान नहीं है इसकी, अभी किसी को पता नहीं लग रहा कि HR 30 की गाड़ी है, मतलब कि हरियाणा के जाटों की गाड़ी है। तो वो आज हम इस पे पहचान लगवाने के लिए जा रहे हैं। और अरे काहे ने रो रहे हो? मम्मी यहाँ जा रही है, मंदिर पे पूजा करने के नहीं है। ओहो, मम्मी इधर आ गई बच्चों की, बच्चे रोने लगे और ये मेरे को छोड़ के भाग गया फिर से। ये देखो भाई, यहाँ खड़ी है अपनी थार और ये अरुण ऊपर से इसको लेके भाग आया है। कितनी मस्त लग रही है यहाँ पे खड़ी हुई। और आज यहाँ पे इसका जो नंबर है वो कितने रुपए का हमने नंबर लिया है, कैसे कैसे वो हमको मिला है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हट जाओ, सब हट जाओ, मुझे बैठने दो। अभी नंबर प्लेट का भाई मेरे को ना खुद अंदर से इतनी वो आ रही थी, क्योंकि यार जब हम स्पीति वैली भी गए थे ना घूमने के लिए, वहां भी ऐसा लगता था कि यार गाड़ी नहीं है, मतलब लोग ऐसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये लोग कहाँ के हैं। तो वो फील सी नहीं आती। अब जैसे हमको कई हरियाणा के नंबर मिल रहे थे, मतलब HR 10 हो गया, 20 हो गए, सोनीपत पानीपत के, तो हमको लग रहा था अगर हमारी भी HR 30 लिखा होता तो ये भी पहचान लेते भाई हरियाणा के, तो एक अलग ही वाइब्स आते। पर इसका एक ये भी फायदा हुआ हमको कि हमारा टेम्परेरी नंबर था कि हिमाचली लोगों से जैसे कभी 1-2 बार हमारी फाइट भी हुई ना, रोड रेस मतलब, तो वो ऐसे ज्यादा फालतू नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि टेम्परेरी नंबर कभी यहीं का ना हो। अगर उनको पता चल जाता कि भाई ये तो हरियाणा का है, तो वो अपनी गैंग बुला के, आप समझ रहे हो ना। तो इसका ये भी फायदा होता है कि आप ऐसे घुल मिल जाते हो, आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है। पर मेरे को तो अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी का पता रहना चाहिए कि हरियाणा का लड़का है। मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं बताता हूँ कि मैं पलवल का रहने वाला हूँ। अभी गुड़गांव में है भाई, यहाँ से ना नंबर प्लेट के लिए फ्रेम ले आते हैं एक शॉप से, शॉप पे। अब महिंद्रा से क्यों नहीं लेके आ रहा, उसका एक रीजन वो बताऊंगा। तो यहाँ पे अपने को अलग अलग क्वालिटीज मिल जाती हैं। ये 300, 400 और ये आपका 500। तो 500 वाला ही ले लेते क्यों काश? क्योंकि क्वालिटी इसकी काफी अच्छी लग रही है। 450 की हमने बार्गेनिंग कर ली है। और महिंद्रा में इसकी जो होती, इस वाले को ही देते 500-600 रुपये का, तो क्या फायदा। इसलिए मैं तो पहले से यहीं से लेके जा रहा हूँ। कंपनी का तो इस शोरूम का बहुत लेट लतीफ सा ऐसा ढीला ढाला सही था। बाकी ये थार थी जो हमारे साथ डिलीवरी हुई थी इन भाई की। तो भाई क्या सीन हुआ, स्पेयर टायर कहाँ गया आपका? भाई 2 दिन हो गए थे गाड़ी लाए हुए, रोड पे खड़ी हुई थी गाड़ी। हाँ। और दूसरे दिन आया सफाई वाला सुबह, 3 तारीख को डिलीवरी हुई। हाँ। 4 या 5 की रात को टायर चला। अरे 2 दिन बाद ही ले गए। तो भाई ये एक बड़ी दिक्कत है, मतलब थार में ना स्पेयर टायर आपका ऐसे लटका रहता है। इकोस्पोर्ट वगैरह में ना हाँ। पीछे आती है स्टेपनी, हाँ, हाँ। उसमें ना एक अलग नट देते हैं स्पेशल का, उसका चाबी वाला। हाँ, हाँ। पर इसमें थार में नहीं देते शायद। उनको देना चाहिए, तो बताना चाहिए कि ताला वगैरह लगाओ। यार ये तो बड़ा इशू है यार, ऐसा तो हमारी थार का भी कोई निकाल के लेके जा सकता है। देखो ये एक बदल दिया है। अच्छा, अब बदल दिया आपने एक। ये अभी क्या इंश्योरेंस में देंगे ये महिंद्रा वाले? देखो बात तो करी है, कह तो रहे देंगे। अच्छा। चलेगा पता। अरे भाई बड़ा बुरा हुआ यार, 15-20 10-15 हजार का तो अलॉय व्हील है। एक हाँ, एक ही 10-15-20 हजार का है। ओ भाई 10 का मान लो टायर है। फिर आप भी आज नंबर प्लेट लगवानी आए हो? हाँ भाई देख लो। तो भाई अपनी नंबर प्लेट भी मिल चुकी है। कहा मतलब फालतू की वो खड़े खड़े इतनी देर है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कुणाल भाई ने पूरा अपना, मैं तो चला गया था भाई स्पीति वैली, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने पूरा पीछे से संभाल लिया, फाइल लेके चले गए और एक दिन में नंबर दिला दिया भाई। बताओ
मेरी किया का भाई कोई 15-20 दिनों में नंबर आया था और भाई ने एक दिन में ही जो अपना चॉइस का नंबर था वो सब आ गया और आरसी भी आ गई। 1 घंटा हो गया खड़े खड़े भैया, अभी तक लड़का ही नहीं आ रहा। आप क्या बता रहे थे भाई कि अब शोरूम वाले बनाते हैं ना, हाँ जी, जो नंबर प्लेट होती है शोरूम वाले बनाते हैं और आरसी अथॉरिटी से इशू होती है। पहले अथॉरिटी बनाती थी नंबर प्लेट पहले भी। प्लांट मिलता था नंबर प्लेटों का तो वो बनाते थे, अब कंपलसरी कर दिया कि शोरूम वाले इशू करेंगे। गट्टी लगा दिया प्लेट में, यहाँ से देखना भाई कितना कितना गैप आ गया। 2 उंगली जितना गैप आ गया भाई। ओ तूने देखा ही नहीं था पहले कभी। ओ भाई देखना बुरा ही टूटा था यार ये। ओ भाई जो भी मिले थे वो भी कह रहे थे भाई बढ़िया रहा, आपने मेरा भी लगवा दिया। इसका कोई भरोसा नहीं, कम भी टूट जा सकता है यार ये। गलत चीज है यार, रेडिएटर इतना नीचे तक लगाने का फिर क्या मतलब हुआ था इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज्यादा होने का? क्या ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है? अरे है भाई है, अरे बहुत तगड़ा ऑफ रोडिंग इतना व्हीकल है। नीचे करना हो तो यहाँ पे लगवा लेंगे, यहाँ नंबर प्लेट की जगह होते है बम्पर पे हम बराबर तो दे रहे हैं सब चीज। ये भाई यहाँ पे वो भी ले आया है, लगाने का तो सिस्टम होता है अलग तरीके का। हाँ यार सबको वीडियो, कुणाल भाई वीडियो से बड़ा शर्म आते हैं यार लोग बाग भाई यार। पता नहीं है फेमस होने वाले हैं एक दिन भाई। यार अब करते हैं भाई रिवील। कुणाल भाई ने 000 क्या दिलाया है? 001 नहीं दिलाया भाई, आपने गलत बात है भैया। वो उसका बहुत ही महंगा नंबर था, 5 लाख रुपए का नंबर था, इतना वर्थ नहीं था 5 लाख रुपए। नंबर में इतना डालना क्या फायदा? ऐसा ले लो ना जो आपका ऐसा थोड़ा सा कंटिन्यूएशन रहे गाड़ियों का। हाँ जी, तो अब हम बताना चाहेंगे, हमने लिया है भाई आपका ये HR30Y 1144। भाई लोग इतने तेज हैं, मतलब पहले ही सर्च करने लग गए थे। वो RTO ऐप आते हैं ना, तुरंत इंस्टाग्राम पे टैग 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 करके कि HR30Y 1144 ले लिया है। पहले हमारा प्लान था 0044 लेने का, लेकिन फिर भाई ने 75,000 का भाई बता रहे थे कि वर्थ नहीं है ना, तो फिर हमने लिया कि चलो 1144 ले लेते हैं। 1143 सेल्टोस का, 1144 अपनी थार का हो गया। जो ये वाला फ्रेम होता है ना, ये कील ढकने के लिए होता है और कई लोग क्या करते हैं ऐसे लगवा लेते हैं नीचे तो लगता है stylish के शायद लिए। ये। नहीं भाई, ये हमेशा ऐसे लगता है कील ढकने के लिए। अच्छा हाँ जी, पता नहीं भाई, RTO वाले बंदे हैं भाई, इनको ज़्यादा पता होगा। नंबर प्लेट लगने के बाद लग तो तगड़ी रही है भाई। और यहाँ पे भाई ने ये भी बता दिया कि ऐसे लगती है भाई। ये वाला जो पार्ट होता है ना आपका, ये बहुत लोग अब सोच रहे होंगे कि यार उल्टा लगता है, क्योंकि उन्होंने देखा ही इस तरीके से। पर इसमें आप देखो कहीं भी आपको वो कील नहीं दिखेंगी जो यहाँ पे और यहाँ पे लगी रहती है। तो ये भी मस्त लग रही है भाई देखने में एकदम। जैसे ये बोलेरो है, इसमें आप यहाँ पे साइडों में देखोगे ना, यहाँ पे 1 मिनट फोकस होने दो, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे साइडों में लग रही है ना कील। ऐसा इसमें भी ऊपर की तरफ है, लेकिन वो दिखती नहीं है। अभी ऊपर मैं दिखाता हूँ, जैसे भाई यहाँ पे करने लग रहे हैं ना ये वाले, जैसे इन्होंने ये भी कर दिया है, यहाँ पे कील तो कर दी है जैसे नंबर प्लेट में। अब इसको अगर ये ऐसे घुमा के करेंगे तो भाई वो सूझ जाता है अपना ढंग से। भाई ये फ्रेम लगाने का मैं आपको फायदा बताता हूँ कि इससे ना आपकी नंबर प्लेट मुड़ती नहीं है। वरना आप देखोगे हर 2-3 साल में कोई भी आप कार की नंबर प्लेट देखोगे विदाउट फ्रेम तो सब मुड़ जाती हैं। ऐसे बोलते हैं फ्रेम पे भी तो चलान है ना। नहीं नहीं, फ्रेम पे कोई चलान नहीं। इसमें अपने को भाई ये भी मिलता है, ये भी आपको मैंडेटरी होता है लगाना विंडशील्ड पे, जो आपका नंबर लिखा होता है। प्लस आगे पीछे नंबर प्लेट पे क्या नंबर है वो भी यहीं पे लिखा रहता है। ये देखोगे जो आप देख रहे हो ना 88-209, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैंडेटरी होता है। यहाँ पे नीचे 7/2/2022 होता है आपकी रजिस्ट्रेशन डेट। 2 तारीख को हमने गाड़ी ली थी, फिर सैटरडे संडे पड़ गया तो भाई ने फिर 7 तारीख को रजिस्टर करवा दी थी। ये भी इसके साथ ही होता है। अब ये दिक्कत होती है, कहीं कल को विंडशील्ड टूट जाती है ना भाई, फिर ये दोबारा लगवाना पड़ता है। मतलब स्टिकर भी आपको फिर दोबारा ही जो इनकी bookmysrp.com होते हैं वहाँ से मंगवानी पड़ती है। ये बात खत्म भाई, हो गया सारा काम। ये रही भाई अपनी आरसी मिल चुकी है। क्या होता है ना, जब आपकी नंबर प्लेट बन जाती है, इशू हो जाती है, उसके बाद आपकी जो आरसी वो बनती है। अभी बात करें कॉस्टिंग की, तो ये नंबर अपने को पड़ा भाई 20,000 रुपये का। 2,000 रुपये इसमें वैसे चार्ज देने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपना ना एड्रेस का थोड़ा इशू था, अलग अलग आईडीज में एड्रेस अलग था, तो उसके लिए थोड़ा दलाली देनी पड़ती है, तो 2,000 रुपये से देना पड़ता है। तो 22,000 रुपये का टोटल अपने को ये वाला नंबर पड़ा है। पहले मैं 0044 ले रहा था,
पहले भाई ने बताया कि वो ना 50,000 का है, तो मुझे लगा चलो दे दो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो 75,000 का है। आपके जो डबल सीरीज होते हैं जैसे 0011, 0022 ऐसे करके 0099 तक ये होते हैं 75,000 के। बाकी 0001 होता है 5 लाख रुपए का। इसके अलावा 0002 से 0009 तक होते हैं आपके 1.5 लाख के। जो भी होते हैं ना, जितने भी नंबरों के प्राइसेस होते हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पे कर दिया, आप डिटेल में और पढ़ सकते हो। जो भी आपकी चॉइस हो आप वो नंबर देख सकते हैं, उतने का आपको पड़ेगा। ऊपर से 2-3 हज़ार रुपये मान लो इसमें आपको जो दलाल वगैरह होते हैं उनको देने पड़ते हैं, या फिर आप वाहन की वेबसाइट से खुद भी उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा माथा पच्ची है। जैसे हमारे ये कुणाल भाई थे, इन्होंने सब कुछ खुद संभाला, एक दिन में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मतलब मैं तो टेंशन फ्री था इन भाई की मदद से, तो मेरे को कुछ नहीं देना पड़ा। ये भाई ने अपना ऐसे ही काम निपटा दिया। ये भी उनको आगे देने पड़े थे। ये भाई मैं बता रहा हूँ ना भाई, दिल बाहर आ जाता है जब ऐसे भाई मिलते ना, इतने प्यार करने वाले। मतलब सबसे प्रायोरिटी पे काम रख के अपना पूरा करवा दिया। तो अपने नंबर प्लेट भी लग चुका है, आप लोग बताना 1144 कैसा नंबर लगा। अपनी क्रेटा पे भी 1144 ही है, इस पे भी 1144 हो गया, अपनी सैंडोज पे 1143 है। अभी नंबर प्लेट लगने के बाद दिक्कत क्या होते हैं भाई, जैसे अभी हम लोग दिल्ली में घूम रहे हैं तो यहाँ पे लगे होते हैं स्पीड कैमराज। अभी जब अपनी टेम्परेरी नंबर प्लेट लगी होती है तो कोई चालान वालान नहीं करता आपका, चाहे ओवर स्पीड करो आप या फिर आप अपना ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दो। हालांकि ये करना ही नहीं चाहिए, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी अब नंबर प्लेट लग जाती है HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, तो फिर आपका चालान पट्टे जैसे आ जाएगा। देखना भाई कितनी तगड़ी लग रही है अपनी नंबर प्लेट। HR 30 मतलब पलवल का कोड होता है, वाई सीरीज थी, और 1144 अपना नंबर हो गया, जो हमने 20,000 रुपये दे के सरकार से खरीद लिया है। पीछे से और एक बार मैं आपको लुक दिखाता हूँ। अब जब भी आपको ये गाड़ी दिखे समझ जाया करो अरुण पवार इसमें बैठा हुआ है। ओके भाई, पापा भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। चलो भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।